देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एप्लीकेशंस एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स। इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल से सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जिसमें कंसंट्रेशन भी आ जाएगा, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे विथ एग्जांपल। यानी धातु ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति के उपयोग क्या क्या है। पहला है इसमें एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आयरन का जो ऑक्साइड्स है उससे हम आयरन कैसे प्राप्त करेंगे वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है ओर ऑफ आयरन, कि आयरन के कौन कौन से ओर है, सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा। ठीक, इसमें है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। हेमेटाइट Fe2O3, Fe3O4, FeS2। ठीक है, ये इसके और हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे करेंगे। आयरन के कंसंट्रेशन हमें पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, तो इसका मैग्नेटिक सेपरेशन से इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन से इंप्योरिटीज क्या हो गई और की, वो यहां से अलग हो गई। उसके बाद में कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन होगा, रोस्टिंग होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि और कौन सा है। जैसे आयरन पायराइट है तो उसकी रोस्टिंग होगी, Fe2O3, Fe3O4 है तो उसका कैल्सिनेशन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्मेल्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग होता है ब्लास्ट फर्नेस में। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम ब्लास्ट फर्नेस का है। देखो, इस ब्लास्ट फर्नेस के डायग्राम का अगर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई इसका पूरा हेमेटाइट से आप आयरन को कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसकी सारी डिटेल्स अगर पूछता है तो इसमें सारा का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के अंदर आता नहीं है। इसमें देखिए डायग्राम का हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट है जो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं चार्ज। घान। इसमें हम कैल्सिनेटेड, रोस्टेड और प्लस कार्बन, कॉक प्लस CaCO3, ये 8 पार्ट, ये 4 पार्ट और ये 1 पार्ट। इस रेशो के अंदर हम इसमें ये चार्ज हमने मिला दिया। अब इसके बाद में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स। ये अग्नि सह ईंटें और स्टील का बना हुआ एक एपरेटस होता है, एक पात्र होता है, जिसको हम 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है रिडक्शन। नाम से ही पता है आपको कि यहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। सबका अलग अलग टेम्परेचर है। ये 673, 973, 1273, 1773 और 2173। याद करने का बहुत इजी है। ठीक है, बाकी इधर के 2 डिजिट तो सेम है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। एक ये अलग से है, 18 की जगह 17 आएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो
सबसे पहला जोन है इसमें, इसको हम 4 जोन में डिवाइड करते हैं। पहला है इसमें रिडक्शन जोन। नाम से पता है कि यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें Fe2O3 ये कार्बन से रिएक्ट करके और यहां से FeO और CO, ठीक है। Fe2O3 ये इसी रीजन के अंदर O2 से रिएक्ट करके Fe3O4 ये हीट करने पर Fe2O3 में चेंज हो जाएगा और ये Fe2O3 फिर कार्बन से Fe और CO के अंदर चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन होती हैं इस रीजन में, रिडक्शन में। सेंट्रल जोन नेक्स्ट नंबर 2 है। सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन के अंदर देखो ये वाला जो है यहां से यहां तक का, ये है इसका सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, देखो सेंट्रल जोन के अंदर CaCO3 हीट करने के बाद इट इज कन्वर्ट इनटू CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें चेंज हो गया, ये CO2 में। अब यहां देखो कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, कुछ इंप्योरिटीज होती हैं जैसे SiO2, ऊपर ले लेते हैं इसको, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन के अंदर रिएक्शंस आपने देखी अभी क्या होती है, CaCO3 CaO प्लस CO2 में चेंज हो गया। साथ में जो इंप्योरिटीज हैं SiO2 ये CaO से रिएक्ट करके CaSiO3 बनाएंगी, ठीक है। और इस CaSiO3 का नाम होता है कैल्शियम सिलिकेट और इसी को बोलते हैं स्लैग, जो स्लैग की फॉर्म में ये लास्ट में अलग हो जाएगा यहां से, ठीक है। देखो 2 रीजन हो गए, रिड्यूसिंग हो गया, सेंट्रल हो गया। अब थर्ड रीजन आता है फ्यूजन, संगालित क्षेत्र, फ्यूजन, ठीक है। इसमें एक इसी के अंदर एक रिएक्शंस और भी होती है, FeO प्लस C, ये Fe प्लस CO में भी यहां पे भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन प्लस O2 से रिएक्ट करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, सिंगल रिएक्शन होती है। और लास्ट है कॉम्बिशन रीजन, इसके अंदर भी एक सिंगल ही रिएक्शन होती है, ठीक है। CO प्लस O2 कन्वर्ट इनटू CO2, ये रिएक्शन यहां होती है, ठीक है। नीचे इसमें नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, बॉटम टू टॉप टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। अब इन सब रीजन से होता हुआ लास्ट में आपके पास में क्या मिला है, Fe मिला है, ये आयरन मिल गया आपको, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस से जो यहां पे ये आयरन आया है, यहां पे ये आयरन आया है, यहां से स्लैग बाहर निकल गया, यहां से हॉट एयर बाहर हो गई और यहां पे मोल्टन मेटल बाहर हो गई यहां से, ठीक है। अब इस ब्लास्ट फर्नेस से जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम पिग आयरन, क्या कहेंगे इसको हम, पिग आयरन। इसमें कार्बन की इंप्योरिटीज होंगी 4%, ठीक है। और इसको जब हम वायु की एयर की प्रेजेंस में जब इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, तो इससे जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। इसमें कार्बन की इंप्योरिटीज जो हैं, ठीक है, वो कम होती हैं, ये ब्रिटल होता है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 3% के अराउंड कार्बन की इंप्योरिटीज होती हैं,
ठीक है, इसमें जो कार्बन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीमेंटाइट। Fe3C की फॉर्म में होता है। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सीमेंटाइट क्या है। ठीक है, कास्ट आयरन में जो कार्बन की इंप्योरिटीज हैं उसको बोलते हैं हम सीमेंटाइट। अब इसके बाद में इसको एयर के साथ में और ज्यादा हीट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो प्योर मिलता है उसको बोलते हैं रफ आयरन। रफ आयरन, ठीक है, इसमें इंप्योरिटीज बहुत कम होती हैं, 3 to 0.5%। ठीक है, ये प्योर फॉर्म है किसकी, आयरन की। ठीक है, अब एक बार शॉर्ट में आप वापस देख लीजिए, जैसे हमने माइन से ओर को निकाला, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये जो इसके ओर थे ये ओर अपने को मिले। अब इन ओर को हमने जो क्रेशर, स्टैम्प मिल, ठीक है, इसकी सहायता से हमने इसको निकाला है। ठीक है, अब उसके बाद में इसका हम कैल्सिनेशन किया, रोस्टिंग की, ठीक है, और उसके बाद में हमने स्मेल्टिंग की। ठीक है, ये सब हमने इससे स्टडी किया है। और लास्ट में स्मेल्टिंग होता है, वो होता है ब्लास्ट फर्नेस में। ये अपनी ब्लास्ट फर्नेस है जिससे ये मोल्टन मेटल यहां से बाहर निकलती है।